बात प्रियंका गांधी की भाजपा वाली प्रयोगशाला की, क्योंकि जहां एक तरफ सपा अपनी तैयारी में जुटी है तो वहीं कांग्रेस भी यूपी फतेह की तैयारी कर रही है। लेकिन इसके लिए कांग्रेस ने भाजपा का वो फॉर्मूला चुना है जिसके दम पर भाजपा ने 2014 और 2017 में यूपी में जीत हासिल की थी। क्या है ये फॉर्मूला और क्या कांग्रेस का इससे कनेक्शन है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में कांग्रेस की सेंधमारी, एक एक सीट पर दावेदारी। प्रियंका गांधी खत्म करेंगी 33 साल का सूखा। भाजपा के फॉर्मूले से यूपी फतेह की तैयारी। यूपी में 2022 की जंग भले ही भाजपा और सपा के बीच लग रही हो, लेकिन इस जंग में एक अहम किरदार कांग्रेस का भी है, जो भले ही यूपी की सत्ता में पिछले 33 साल से बाहर हो, लेकिन जब से यूपी की कमान प्रियंका गांधी वड्रा ने अपने हाथों में ली, कांग्रेस में नई जान आ गई। और अब कांग्रेस भाजपा का फॉर्मूला उसी पर आजमा कर यूपी फतेह की तैयारी में नजर आ रही। और ये फॉर्मूला है हर सीट पर एक से ज्यादा दावेदारों की तैनाती का। दरअसल इसी रणनीति पर चलकर भाजपा ने यूपी में 2014 और 2017 में बहुमत हासिल किया। जानकारी के मुताबिक भाजपा ने यूपी में एक एक सीट पर 5-5 दावेदारों को तैयारी के लिए कहा था, और आखिर में ये किसी को नहीं पता था कि असल में कौन उम्मीदवार होगा। इसका फायदा ये हुआ कि भाजपा की सभी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ी और क्षेत्र में जमकर हवा बनी। अब इसी रणनीति को अपनाकर कांग्रेस यूपी में कुछ बड़ा करना चाहती है। लगता है अब कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है कि चुनाव जीतने से बड़ा मनोबल बढ़ाने का कोई और तरीका नहीं हो सकता, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेतृत्व को लेकर क्राइसिस है वो इसीलिए कि पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही है। अगर पार्टी चुनाव जीत रही होती तो ये क्राइसिस में ना होती। तो अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका वाड्रा को दी गई है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ी सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत बीजेपी के जो विनिंग एक्सपेरिमेंट का मॉडल है उसको कॉपी करने की कोशिश की है। दरअसल कांग्रेस के पास अलग अलग जगह से तमाम दावेदार आ रहे। सूत्रों की माने तो अब तक 100 से ज्यादा सीटों पर दावेदारों को क्षेत्र में तैयारी के लिए हरी झंडी भी दे दी गई, जबकि 50 के करीब सीट ऐसी हैं जिन पर अभी एक एक दावेदार हैं। लेकिन 50 सीटें ऐसी भी हैं जहां एक से अधिक दावेदारों को तैयारी के लिए कहा गया है। असल में कांग्रेस ने प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए जिला और महानगर इकाइयों से 3-3 दावेदारों का पैनल मांगा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस हर उम्मीदवार पर 3 महीने की समीक्षा करेगी और जो इसमें पास होगा उसका नाम फाइनल किया जाएगा। जानकार भले ही इसे भाजपा की रणनीति बताएं, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि ये उसी की पुरानी परंपरा रही है। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं से रोज कहीं ना कहीं उनके आवेदन आ रहे हैं, और उस पर हम पूरी गहराई के साथ चिंतन मंथन भी कर रहे हैं। लगातार अपने उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं, जिलाध्यक्षों से फीडबैक लिए जा रहा है, और उस पर एक बृहद काम चल रहा है। और मैं समझता हूं कि चुनाव बड़ी मजबूती के साथ जनता के उन तमाम बुनियादी समस्याओं को लेकर और जनता के बीच में रहकर संगठन के माध्यम से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए यूपी की राजनीति में ये फॉर्मूला कितना फिट बैठेगा, ये बड़ा सवाल है। 2022 के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 100 से ज्यादा सीटों पर दावेदारों को अपने क्षेत्र में जाकर काम करने के लिए कहा है। 50 से ज्यादा सीटें ऐसी है जहां एक से ज्यादा दावेदार हैं। 3 महीने के बाद पार्टी इनके काम की समीक्षा करेगी और जो बेहतर करेगा उसे चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये स्ट्रेटजी कुछ वैसी ही है जिसे अपनाकर 2014, 2017 और इसके बाद के तमाम चुनावों में भाजपा ने जीत हासिल की। हालांकि देखना यह होगा कि अपनी खोई जमीन हासिल करने की जद्दोजहद में लगी हुई कांग्रेस को यह स्ट्रेटजी कितनी राहत दे पाती है। क्योंकि सच तो यह है कि चुनाव दर चुनाव यूपी में कांग्रेस की पकड़ कमजोर ही हुई है।
ऐसे में कांग्रेस यूपी में अपनी इस रणनीति से कितना कमाल कर पाएगी ये देखना होगा, क्योंकि अभी मुख्य लड़ाई सपा और भाजपा के बीच मानी जा रही, जिसमें कांग्रेस तो बसपा से भी कहीं ज्यादा पीछे नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।